Please accept my humble obeisances, Guru Maharaj. Glory to Srila Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। जैसे गुरु महाराज कहे, कई मंदिरों में नित्यानंद त्रयोदशी का उत्सव कई दिनों तक मनाया जाता है, या प्राय 2-3 दिनों तक मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में हमारे जूम मंदिर में भी नित्यानंद त्रयोदशी के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विशेष कथा का आयोजन किया गया है, जो कि कल से प्रारंभ होगी। नित्यानंद त्रयोदशी से ही, जो कि कल है, श्रीमान अनंत शेष प्रभु के द्वारा विशेष कथा की जाएगी 10, 11 और 12, 3 दिन, 6:45 ऑनवर्ड्स, जो हमारा रेगुलर टाइम है जपा टॉक का। तो टॉक के समय में 3 दिवसीय कथा होगी, और ये ऑफिशियल पोस्टर आप सभी के हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उन पे शेयर किया जाएगा। सभी से अनुरोध है, इसे जरूर अटेंड कीजिए। और नित्यानंद प्रभु की कृपा, जो गुरु महाराज का है, जन्म दिवस उनका है और भेंट भी वही देंगे हमें, या भेंट भी वही देते हैं। तो इसे भेंट को जरूर स्वीकार कीजिए, इस कृपा को स्वीकार कीजिए। और आज भी विशेष दिन है, वरा द्वादशी। तो आज का टॉक प्रारंभ करूँ उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। हमारे श्यामलांगी माता जी, जो कि रेगुलर पार्टिसिपेंट है हमारे जूम मंदिर के और गुरु महाराज जी के पुराने डिसाइपल, सीनियर डिसाइपल्स में से एक है, उनके सुपुत्र ऋषभ, उनका जन्म दिवस है, जो 22 साल के हुए हैं और अभी कनाडा में अपनी पढ़ाई के लिए गए हैं। तो उनको उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु महाराज जी के और आप सभी के आशीर्वाद की आकांक्षा करते हुए माता जी ने अनुरोध किया था, उनके लिए हम प्रार्थना करें। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि उनके लिए महामंत्र का उच्चारण करके उनको उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे राम, राम राम हरे हरे। और इसी के साथ अब हम श्रीमान गोविंद भक्त प्रभु से अनुरोध करते हैं, आज का वरा द्वादशी का विशेष टॉक प्रभु जी के मुखारविंद से हम श्रवण करेंगे। तो प्राय प्रभु जी रविवार को हमारे टॉक्स अंग्रेजी में होते हैं, तो यदि आपके लिए संभव है इंग्लिश हिंदी का मिक्सचर आप कर सकते हैं, वॉट एवर सूट्स यू। प्रभु जी वैसे तो मूलतः भारत के है, महाराष्ट्र से ही है, अभी तो कुछ वर्ष या कई वर्ष प्रभु जी विदेश यूएसए में भी रहे, बिताए, और अभी भी प्रभु जी पुनः वहाँ जाएंगे। अभी तो हमारा सौभाग्य है कि यहीं भारत में है, तो हमें उनका संग सानिध्य सुलभ रूप से प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज के टॉक को ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। वरा द्वादशी का विशेष टॉक, वरादेव की लीलाएं। तो ज्यादा समय न लेते हुए श्रीमान गोविंद भक्त प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे साधुओं का संरक्षण करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए इस धराधरती पर अवतरित होते हैं।
श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में 25वां अध्याय जो है, इसमें कहा गया है कि भगवान न केवल इसी उद्देश्य से, बल्कि वे कहते हैं कि मूर्तिना पुरुकृपाय बभार सत्वम संशुद्धम सदित इदम विभाति तत्र यल्लीलाम मृगपतिरादेव नवत्या आदातुम स्वजन मनस्याम उदार वीर्यः। कि भगवान इस भौतिक जगत में अलग अलग रूपों में, यहाँ कहते हैं कि इवन मृगपति जैसे नरसिम्हा आदि रूपों में भी, यानी पशु रूपों में भी भगवान यहाँ पे अवतरण करते हैं। और उसका विशेष उद्देश्य यहाँ पे बताते हैं कि आदातुम स्वजन मनस्याम उदार वीर्यः। अपने स्वजन जो है, भक्त जो है, उनके मन को आनंद देने के लिए स्वभक्त हृदय आनंद लीला विनोदाय कहा जाता है। जीव गोस्वामी अपने भगवत संदर्भ में इसके बारे में कहते हैं। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम होने के कारण यथा काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार वे अनेक अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं। तो आज की तिथि बहुत ही विशेष है। इसी तिथि पे भगवान श्री वराह के रूप में अवतरित हुए थे। और ये जो अवतार है, जैसे कि हम यहाँ बैकग्राउंड में इस पिक्चर में देखते हैं कि शरीर तो पूरा मनुष्य सदृश है और केवल भगवान ने अपना मुख कमल जो है वो वराह का धारण किया है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में भगवान के अवतरण के बारे में कहते हैं कि ब्रह्मा जी के नासिका में से भगवान वराह अवतरित हुए। और ये पहला अवतार कहा गया है वहां पे, इसलिए इनको आदि वराह भी कहा जाता है। रक्त वराह, पीत वराह, श्वेत वराह। तो हम जिस अभी कल्प में रह रहे हैं उसको श्वेत वराह कल्प कहते हैं। और भगवान कब कब अवतरित होते हैं? जब दुष्टों का प्राबल्य हो जाता है और भगवान के जो स्वजन है, जिनको हम सज्जन कहते हैं, साधु कहते हैं, और सत जन जो है, उनके ऊपर जब भी विपदाएं आती है तो उन विपदाओं से उनको मुक्त करने के लिए भगवान नानाविध रूपों में अपना अवतार ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान वराह इस विशेष रूप में अवतरण किया है। उन्होंने ये वराह का रूप उन्होंने धारण किया है। इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि हिरण्याक्ष, हिरण्य और अक्ष, जिसके आंखों में केवल सोना ही दिखता है, यानी ऐसा राक्षस जिसको केवल धन के लिए ही और धन को प्राप्त करने के लिए ही प्रबल इच्छा थी, केवल उसको सोना ही दिखाई देता रहा। जैसे हिरण्यकशिपु है, जिसकी ज्यादा आसक्ति सोने यानी सुवर्ण और सोने यानी शयन, शैया। तो हिरण्य और कश्यप यानी जिसको सोने में और सुवर्ण में, ये दोनों में जिसको ज्यादा आसक्ति थी, लालायित जिसके लिए था, वो हिरण्यकश्यप। और जिसकी केवल और केवल धारणा स्वर्ण को प्राप्त करनी थी, जिसका लोभ धन के प्रति था, और इसके लिए वो पूरे विश्व भर भ्रमण करके सबको जीतने का, सबके ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। कई बार तो उसकी शक्ति का प्रभाव देकर देवताएं, यक्ष गण ये तो दूर ही भाग जाते थे जैसे ही वो आने वाला है सुनते ही। और वो इतना प्रमत्त हो गया क्योंकि धन जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो उसके
साथ साथ 15 अवगुण आ जाते हैं, और उसमें से एक विशेष अवगुण कहा जाता है, वो है मत्त होना, उन्मत्त होना। तो ये भी उन्मत्त हो गया। केवल धन ही नहीं, उसके पास शारीरिक बल भी था, क्योंकि दोनों भाइयों ने मिलके ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। हिरण्यकशिपु के तपस्या के बारे में तो हम जानते हैं, उसका भागवत में वर्णन है। हिरण्याक्ष ने भी वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से, और जिस वरदान के कारण वो इतना प्रबल हो गया था कि उसके सामने कोई देवता टिक ही नहीं पा रहे थे, सब भाग रहे थे उसको। अब दोनों का जो आकार था इतना भयंकर था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का। जैसे कहा जाता है, जब ये चलते थे तो ऐसा लग जाता था कि उनकी छाया से पूरा सूर्य ढक जाए, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार निर्माण हो जाए। इतने वो महाबली थे। कई बार लोग पूछते हैं कि अरे, इतनी सारी आपदाएं अभी हो रही है तो आपके भगवान सो रहे हैं क्या, वो अवतार क्यों नहीं ग्रहण करते और इन दुष्टों का नाश नहीं क्यों नहीं करते? तो इन सारे छोटे मोटे मच्छरों जैसे दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान नहीं आते। भगवान आते हैं ऐसे महाबलियों का नाश करने के लिए, जैसे कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। उन्होंने जो भय निर्माण किया था इस ब्रह्मांड में, उसका वर्णन श्रीमद् भागवत और वराह पुराण में इतना सुंदर रूप से किया है। वहां पे बताते हैं कि ये कितने भयानक थे। इनके भय से देवताएं कांप उठते थे। देवता यानी जो ब्रह्मांड के अलग अलग घटकों के नियंत्रक हैं, जिनके नियंत्रण से वर्षा होती है, वायु बहता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, इन सारे मूल घटकों को, पंचम तत्वों को नियंत्रित करने वाले देवता भी इनसे भयभीत थे। तो ऐसे व्यक्ति जीवों को और इस प्रकार के दुष्ट जीवों को मारने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और हिरण्याक्ष ने देखा था कि सबसे बड़ी संपदा क्या है? वसुंधरा। वसु इस संस्कृत शब्द का अर्थ है अलग अलग प्रकार के साधन और संपदा। उन संपदाओं को धारण जो कहती है उसको वसुंधरा कहते हैं। अगर पृथ्वी, क्योंकि सब कुछ पृथ्वी तो देती है, वनस्पति वो देती है, औषधियां वही देती है, उन्हीं वनस्पति और औषधियों के द्वारा या अलग अलग जो यज्ञ के लिए आवश्यक संविदाएं प्राप्त करने वाले जो वृक्ष है, उनके द्वारा ही यज्ञ संभव है। और उनके ऊपर निर्माण होने वाले अलग अलग वनस्पतियों को खाकर ही गौ माता जो है वो उत्तम प्रकार का दूध देती है, जिससे घी बनता है, और उसी घृत के द्वारा ही यज्ञ संपन्न होता है। तो अगर इसी वसुंधरा को ही मैं इन सारे सृजन से रुकवा दूं, ये सारे वनस्पति उस पे उत्पन्न होना बंद हो जाए और ये अपने कार्य से स्थगित हो जाए, तो फिर ये साधु लोग जो है, जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ याग करते हैं, वो अपने आप बंद हो जाएगा। और वो मूर्ख ये समझता था कि केवल यज्ञ के द्वारा ही भगवान की शक्तियों की पुष्टि होती है। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि भगवान यज्ञ स्वरूप है और वे जीवों के उद्धार के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ उनसे करवाते हैं। ये स्वयं के पुष्टि के लिए नहीं करते। जैसे कई यज्ञ रहते हैं वो उन देवताओं को प्रसन्न करके उन देवताओं के शक्ति को पुष्ट करने के लिए किए जाते हैं। उस यज्ञ में या उसमें आहुति जो दी जाती है, उस आहुति को प्राप्त करके वे देवता अपने आप को पुष्ट करते हैं। वैसे भगवान का नहीं है, वे अपने शरीर को या अपने शक्ति को पुष्ट करने के लिए जीवों से यज्ञ नहीं करवाते हैं। तो इसलिए वो चाह रहा था कि सारे ये यज्ञ बंद हो जाए तो विष्णु वैसे ही शक्तिहीन हो जाएंगे, और वे जो शक्तिहीन हो जाएंगे तो मैं उनको मार सकूं। ये राक्षसों की विचारधारा रहती है। इसलिए हम देखते हैं कि वे साधुओं को, जैसे जब ये मुगल लोग आए, मुगल नहीं कह सकते इनको, ये तो ब्रिटिश लोगों ने दिया हुआ नाम है, लेकिन ये म्लेच्छ जब आए यहाँ पे
ये यवन जब इस भारतवर्ष में आए, ये भी आसुर वंशी ही है सारे। शास्त्रों में इसका भी वर्णन किया गया है कि ये लोग यहाँ पे आने के पश्चात अपनी नास्तिकता को प्रस्थापित करने के लिए मंदिरों को नष्ट कर रहे थे। तो कि उनको मालूम था मंदिर ही शिक्षा का स्रोत है। अगर मंदिर को नष्ट करेंगे तो समाज में प्रबोधन नहीं होगा, सामान्य लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। तो मंदिरों को नष्ट करो, क्योंकि मंदिरों में जो ब्राह्मण रहते हैं वो ब्राह्मण समाज को जागृत करने का कार्य करते हैं। और वो किससे करते हैं? तो शास्त्रों के द्वारा करते हैं। तो अगर भगवान का इस भौतिक जगत में अस्तित्व मिटाना है तो असुरों की विचारधारा ये रहती है कि वे ब्राह्मण, साधु, सज्जन और भक्त और शास्त्र, इनको नष्ट कर। अगर शास्त्र नष्ट हो जाएंगे तो शास्त्र का परिपालन करने वाले लोग नहीं रहेंगे। और जो शास्त्र का परिपालन करते हैं उनको नष्ट कर दिया तो अपने आप ही भगवान के प्रति लोगों की चेतना को जागृत करने की जो पद्धति है वो नष्ट हो जाएगी और फिर आसुरों का बल बढ़ेगा। और वही हम देखते हैं आज भी उसी चेतना के जो व्यक्ति है, उसी विचारधारा के जो व्यक्ति है, वो वही करना चाहते हैं। भगवान के किसी भी उत्सव में बाधा डालने का जो कार्य करते हुए इसी असुर वंश के ही लोग हैं। तो ऐसे असुरों को मारने के लिए भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया था? माता पृथ्वी को महाअर्णव जो है उसके नीचे लेके गया था ताकि सारा सृजन जो है वो बंद हो जाए और यज्ञ याग के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो सारी नष्ट हो जाए। और भगवान, जैसे कहा जाता है कि वे सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति कोई अगर अपराध करता है भगवान सहन नहीं करते। चाहे आप उनके प्रति कितना भी अपराध करो, भगवान सहन कर लेते हैं क्योंकि वे सबके पिता हैं। और जब छोटा पुत्र कभी पिता को उल्टा बोल देता है या कभी हाथ उठा देता है तो पिताजी उसको माफ कर देते हैं, सोचते बच्चा है, सुधर जाएगा समय के साथ। तो वैसे भगवान भी हमारे कई अपराधों को सहन कर लेते हैं हमसे, लेकिन अगर उनके भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है तो भगवान बिल्कुल सहन नहीं करते। और वही हम देखते हैं भगवान या ऐसा रूप धारण करते हैं जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। अगर कीचड़ में से कुछ उठाना है तो उसके लिए उस कीचड़ में घुसना पड़ेगा। तो महाअर्णव सागर के तल में जहां पे पृथ्वी पड़ी थी वहां से अगर उसको उठाना है तो वराह का रूप धारण करना आवश्यक है। और इसीलिए भगवान ने ये वराह का रूप ग्रहण किया। ये कोई जैसे अभी रास्ते पे जो वराह रहते हैं या सुअर रहते हैं, ये रूप नहीं था भगवान का। ये जो जंगल में वराह रहता है वो रूप था, जो जमीन को कुरेद कर उसके अंदर की दिव्यताओं को निकालता। तो उसी प्रकार से भगवान जल के अंदर जाके उन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों पे धारण करके फिर वे ऊपर आए। और जब उन्होंने उस महानव जल से इस पृथ्वी को ऊपर उठाया तो हिरण्याक्ष ने देखा, वो बहुत क्रुद्ध हो गया, बोले ये कौन है? क्योंकि उसने अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए नारद जी को बोला था कि आओ मैं आपसे थोड़ा सा द्वंद्व करता हूँ। तो नारद जी बोले अरे मैं तो साधु ब्राह्मण हूँ ऊपर से, और तुम जैसे बलशाली व्यक्ति को तो मैं तुम्हारा तो आह्वान स्वीकार नहीं सकता। एक काम करो, तुम जाके वैकुंठ में भगवान विष्णु को आह्वान दो क्योंकि वे बलशाली है।
वे सबका पालन करते हैं, तो पालन करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, तो सबसे शक्तिशाली वही है, उनको जाके ललकार। तो वहां पे जब गया तो भगवान ने अपनी लीला की कि वे अदृश्य हो गए, उसको दिखाई नहीं दिए, उसको लगा कि ये भी मेरे डर से भाग गए। और जब भगवान इस वराह रूप में प्रकट हो गए तो वो भी अचंभित हो गया कि ये कौन सा रूप है। और फिर उसने जान लिया कि ये मायावी तो केवल विष्णु ही हो सकता है। और फिर उसने भगवान के ऊपर युद्ध के लिए आवाहन करके हमला कर दिया। और वो पहले बहुत सारे अवहेलनाएं करने लगा, अपशब्द भगवान को बोलने लगा। भगवान ने सब कुछ सहन किया, बोले ठीक है, क्योंकि इस संसार में जो भी शब्द है, जो भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वे सब भगवान की स्तुति के लिए होते हैं। इसलिए गूढ़ रूप से देखा जाए और जिसे सही में संस्कृत या भाषा का ज्ञान है, वो व्यक्ति समझ सकता है कि हर एक शब्द की उत्पत्ति केवल भगवान की स्तुति के लिए ही की गई है। अपशब्द तो हम कहते हैं, हमारे लिए वो अपशब्द हो जाता है, क्योंकि हमारा मान खंडन उसमें हो जाता है, हमारा अभिमान जो है वो खंडित हो जाता है उसमें। लेकिन मान सम्मान ये सारी भौतिक चीजें तो हमें लागू पड़ती है, भगवान के लिए नहीं होती। और इसलिए हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में कई ऐसे श्लोक हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि कई सारे असुर व्यक्ति है, कई बार भक्त भी है, भगवान को उन शब्दों के द्वारा स्तुत्य करते, स्तुति करते हैं। जैसे कई आचार्यों ने टीका भी लिखी हुई है, कई अपशब्द जो राक्षसों के द्वारा भगवान को संबोधित की गए, वे कैसे भगवान के दिव्य लीलाओं का या दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं, उसके बारे में वे बताते हैं। तो ऐसे कई सारे अपशब्द जो वराह यहाँ पे भगवान को बोलते हैं। तो श्रीधर आचार्य जी ने बहुत सुंदर टीका उसके ऊपर दी है। और जब ये दोनों में युद्ध हो शुरू हो जाता है तो भगवान लीला करते रहते हैं, अपने भक्तों को तो आनंद देना ही है। तो कई बार ऐसे प्रतीत कर देते हैं कि राक्षस उनके ऊपर हावी होते जा रहे हैं। जैसे वो भगवान को गदा प्रहार करता है, भगवान की गदा जो उनसे हाथ से छूट के निकल जाती है। तो उस समय उस काल के जो राक्षस थे उनमें भी थोड़ी बहुत युद्ध नीति थी। और वे हिरण्याक्ष जो है वो भगवान को कहता है कि जाओ, आप आपका अस्त्र उठा लो, आप निहत्थे हो, इसलिए मैं आपके ऊपर वार नहीं करूंगा, आप आपका अस्त्र ग्रहण करो, फिर मैं आपसे युद्ध करूंगा। तो भगवान भी उठा लेते हैं जाके, और फिर दोनों में बहुत घनघोर युद्ध हो जाता है। देवताएं तो डर जाते हैं, बोलते ये क्या हो क्या रहा है। फिर ब्रह्मा जी तीसरे स्कंद में हम देखते हैं कि वे भगवान को प्रार्थना करते कि हे भगवान, अभी संध्या का समय होने आ रहा है, आप एक काम कीजिए, इसको मार डालिए, क्योंकि ये व्यक्ति संध्या के समय फिर से बलवान हो जाएगा, क्योंकि संध्या में आसुर प्रवृत्ति के लोग जो है वो बलवान हो जाते हैं। और निशाचर जो है वे रात्रि के समय में फिर उनकी शक्ति और बढ़ते जाती है, क्योंकि दिवस को भी तीन गुणों में हम विभाजते हैं। जैसे प्रातः से लेकर 9 बजे तक जो सतोगुण है वो बहुत प्रबल रहता है, 9-10 बजे के बाद फिर शाम को 4-5 बजे तक रजोगुण बहुत प्रबल रहता है। और जैसे ही संध्या का समय हो जाता है तो तमोगुण प्रबल होते जाता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना रहती कि "हे भगवान, अभी इसका प्राबल्य बढ़ते जाएगा, आप इसको समाप्त कीजिए।" और फिर उसके चिन्ह भी दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जो राक्षस था बहुत मायावी था, उसने पूरा धुआं निर्माण कर दिया और वो गायब हो गया। और फिर उस धुएं में काले बादल छा गए और उसमें से पस है, पर्युष है, विष्ठा है, मलमूत्र है, उसकी वर्षा होना शुरू हो गई। तो भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन आवाहन करके सुदर्शन छोड़ दिया उसको। सुदर्शन और भगवान ये दोनों अभिन्न है।
क्योंकि भगवान के आयुध ही स्वयं भगवान है और भगवान ही उनको धारण कर सकते हैं। तो जैसे ही सुदर्शन चक्र वे छोड़ते हैं तो सुदर्शन इस काली जादू को, इस मायावी के शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भक्तों के जीवन में अगर कोई बड़ी विपदाएं आती है तो भगवान उनके उनके संरक्षण के लिए सुदर्शन को भेज देते हैं। और सुदर्शन भी वे देखते हैं कि किसी भक्त के जीवन में अगर बड़ी विपदाएं आ रही तो स्वयं भी सुदर्शन उनकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। इसलिए वैष्णव जन जो है वे सुदर्शन को प्रार्थना करते हैं कि यस्य द्विराद वक्राद्या पारिषद्या परम शतम विघ्नम निगणन्ति सततम, कि ये सारे विघ्नों को नष्ट करने वाला है। ये तो विश्वक्सेन की प्रार्थना है एक्चुअली, कि विश्वक्सेन स्वयं जो भगवान के सेना है उसके अधिपति है, वे स्वयं पहले आते हैं और नष्ट कर देते हैं, और फिर अगर उनसे भी उस दुख का निवारण ना हो तो फिर सुदर्शन आगे आते। सुदर्शन महाज्वाला सूर्य कोटि समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान उसकी तेजोकांति और महाप्रभा है, जो किसी भी प्रकार के अंधकार को नष्ट कर देती। चाहे वो कितना भी मायावी हो, आसुरिक हो, जो भी अंधकार अपने जीवन में आता है उसको नष्ट करने का कार्य सुदर्शन का। और फिर देखते कि वो जब सब माया नष्ट होने के पश्चात फिर हिरण्याक्ष फिर से प्रकट हो जाता है। फिर दोनों में युद्ध होता है। भगवान फिर ऐसे उसको गदा से प्रहार करते हैं कि उसकी गदा भी उड़ जाती है हाथ से। फिर भगवान उसको फिर से एक संधि दे देते कि चलो आप जाओ, आप आपका अस्त्र धारण करो। तो उस समय वो त्रिशूल ले लेता और फिर त्रिशूल लेके भगवान के ऊपर प्रहार करता। तो सारे भक्त और अचरज में हो जाते, बोलते अभी संध्या का काल प्रबल होते जा रहा है, इसकी शक्ति बढ़ती जा रही है, भगवान आप कुछ कीजिए। ये भक्तों का गुण रहता है, वे जानते हैं कि भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न है। भगवान अज है, ये राक्षस तो उनको मार नहीं पाएगा। फिर भी प्रेम के कारण ये ज्ञान उनका आच्छादित हो जाता है और वे भगवान के बारे में चिंता करना शुरू हो जाता है, अरे मेरे भगवान को कुछ हो गया था। ये भगवान के भक्ति और प्रेम का ऐसा विचित्र स्वरूप है कि भगवान के प्रति जो भाव वो इतना प्रबल हो जाता है कि भगवान की भगवत्ता को भक्त भूल जाता है। और यही हो गया, सारे देवता सोचने लगे कि अब ये राक्षस बहुत प्रबल हो जाएगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। फिर से वो प्रार्थना करते भगवान को, आप इसको मार डालो मार डालो। फिर भगवान बोलते ठीक है, और फिर एक जोर से घूसा दे देते। बस इतने सारे शस्त्र अस्त्र होने के पश्चात भी भगवान का एक घूसा ही हिरण्याक्ष को समाप्त कर देता है। और फिर से भगवान फिर माता पृथ्वी को उठा के अपनी कक्षा में रख देते हैं। और फिर उस समय जो भगवान का दिव्य रूप है, उस रूप को देख के सारे देवताएं प्रार्थना करना शुरू कर देते। बड़े बड़े ऋषि प्रार्थना करते हैं। कई ऋषि तो बोलते हैं कि भगवान आपके शरीर से जो चींटे उड़ रही है, उन चींटों को हमारे शरीर पे धारण करके हम अपने जीवन को कृतार्थ बनाते हैं। आप साक्षात यज्ञ स्वरूप है। और भगवान के जो शरीर के लोम है उन्हीं को एक कुशा कहा जाता है, या डाब जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जो यज्ञ में उपयोग में लाया जाता है। और उसके केवल स्पर्श से हर एक वस्तु यज्ञ के लिए जो उपयोग में ले जाती है वो सारी पवित्र हो जाती है। इसलिए यज्ञ का स्वरूप ही भगवान वराह को कहा जाता है। और भगवान वराह, जैसे वराह पुराण में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है जिसे श्री संप्रदाय में चरम श्लोक कहा जाता है, कि जब भगवान की शरणागति हम ग्रहण करते हैं तो वो शरणागति जो है वो किस स्थिति में हमें पहुंचाती है, और उस शरणागति से भगवान हमें क्या प्रदान करते हैं उसका वर्णन
वहां पे किया गया है। जब भूमि देवी वराह पुराण में जब भगवान को प्रार्थना करती है और वो पूछती है कि कोई जीव ऐसा है कि जो पूरे जीवन भर वो आपके नाम को, आपके लीलाओं को, आपके गुणगान को श्रवण करता है और अपना मन उसमें लगाए रखता है, लेकिन जीवन के अंत में अगर ऐसी उसकी स्थिति आ गई कि वो अपने शरीर के द्वारा आपका स्मरण नहीं कर पाया, उसका मन अगर विचलित हो, तो उस समय पूरी तरह से आपके ऊपर वो ध्यान नहीं कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? तो भगवान वराह बहुत ही सुंदर प्रकार से वहां पे बताते हैं, स्थिते मनसी स्वस्थते शरीरे सति यो नरः। वे यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यक्ति, जब उसका शरीर और मन उत्तम स्थिति में है, यानी शरीर के द्वारा सुदृढ़ है और मन के द्वारा प्रबुद्ध है, ऐसे स्थिति में अगर कोई ये जान लेता है कि मैं विश्वरूप हूं, विश्वरूपम च मम माम अजम, कि मैं सारे विश्व को धारण करने वाला हूं, ये विश्व मुझसे अभिन्न है। जैसे भगवत गीता में कहते हैं कि मत्ता एव, कि मुझसे ही सब कुछ प्रकट होता है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्व प्रभो इति मत्वा। ये जो जान लेता है अपने शरीर की उत्तम अवस्था में, अपने मन और बुद्धि की सुव्यवस्थित अवस्था में, जब व्यक्ति इसको जान लेता है कि भगवान अजन्मा है, तो भगवान कहते हैं कि ततस्तम म्रियमाणम तो काष्ठपाषाण सन्निभम। और जब वो व्यक्ति मृत्यु के समय किसी रोग के कारण उसका शरीर अगर काष्ठ यानी लकड़ी की तरह और पाषाण की तरह हो जाए, और वो अगर मुझे मेरा स्मरण न कर पाए, तो वे कहते हैं कि अहम स्मरामि मद भक्त, मैं उस मेरे भक्त का स्मरण करता हूं, नयामि परमाम गति, और फिर मैं उसको अपने धाम में अपने साथ ले जाता हूं। तो भगवान किसी भी अवतार में आए, हर अवतार में उनका उद्देश्य यही रहता है कि स्व भक्त हृदय आनंद वर्धनम लीला विनोदाय, अपने भक्तों के हृदय का आनंद वर्धन करने के लिए, उनको भगवान के प्रति आसक्ति प्राप्त करवाने के लिए भगवान अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। और उद्देश्य यही रहता है कि वो पूरी तरह से भगवान के जो भक्त है, वे अपना मन और बुद्धि उनके स्मरण में लगाए। क्योंकि भगवत गीता में हम कई श्लोकों में देखते हैं भगवान हर समय कहते हैं कि मय्येव मनाधत्स्व स्व, अपना मन मुझ में लगा। मन मना भव मत भक्तो चेतसा न अन्य गामिना, इधर उधर आपकी चेतना जो है, या चेतसा यानी चेत यानी मन, मन को आप इधर उधर मत लगा। क्योंकि भगवान आपसे धन नहीं मांगते, आपका तन नहीं मांगते, भगवान आपका मन मांगते हैं। तन और धन आप अन्य लोगों की सेवा में लगा दो, लेकिन मन भगवान की सेवा में लगा दो। हम उल्टा कर देते हैं, हम अपना तन और धन भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं, हालांकि वो भी आवश्यक है उसकी शुद्धता के लिए। और मन हम परिवार में लगाते हैं, समाज में लगाते हैं, अन्य लोगों में लगाते हैं। तो भगवान यहाँ पे बार बार हमें भगवत गीता में उपदेश करते हैं कि आप मन जो है आप मुझ में लगा, क्योंकि ये मन ही है, क्योंकि धन और तन ये नष्ट हो जाएगा। इस जीवन के अंत में आपका जो कमाया हुआ जितना भी धन है वो अगले जन्म में आप नहीं लेके जा सकते हो, और ना ही ये शरीर आपके साथ जा सकता है। तो आपके साथ जाने वाली कौन सी वस्तु है? तो आपका मन, जिसमें कई जन्मों के संस्कार रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि सपनों में हम अलग अलग चीजों को देख लेते हैं। तो उस मन को अगर हम भगवान में लगा देते हैं, क्योंकि वो
सूक्ष्म शरीर में एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। अगर उस मन को हम भगवान में लगा देते तो मन में संचित जो भी स्मृतियां हैं वो सारी अगले जन्म में आपके साथ जाएंगी। तो इस जन्म में अगर हम अच्छी तरह से अपने मन को भगवान में लगा देते हैं तो निश्चित रूप से अगर हमारी साधना पूरी न हुई हो तो अगले जन्म में फिर से उसी मन के द्वारा हम भगवान की भक्ति कर सकते। तो भगवान के अनेक लीलाओं का मूल उद्देश्य ही है कि उनके भक्तों के हृदय में आनंद आनंद निर्माण हो और भक्त उन लीलाओं के द्वारा अपने सुख की वृद्धि कर सके। तो आइए, भगवान वराह ने जो ये प्रतिज्ञा की है यहाँ पे, वे बताते हैं यहाँ पे कि मैं अहम स्मरामि मत भक्त नयामि परमाम गतिम। उस समय में जब वो अपने शरीर के द्वारा मन के द्वारा अस्वस्थ हो और अंतिम समय में मुझे अगर वो स्मरण नहीं कर पाए तो मैं उसका स्मरण करूंगा, प्रोवाइडेड अगर हमने जीवन भर भगवान को, उनके लीलाओं को, उनके गुणों को, उनकी कथाओं को अगर हमने श्रवण किया और अपने मन को उसमें लगाया। इसलिए भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि सततम कीर्तयन्तु, सतत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वो इन शरीर लेने की प्रक्रिया से मुक्त हो जाता है। तो ये अंतकाल कौन सा है? ऐसा नहीं कि मृत्यु के समय ही अंतकाल है हमारा। अंतकाल तो हर समय, अभी जैसे हम पिछले 30-40 मिनट से बोल रहे हैं, तो पिछले 30-40 मिनट में हर समय हमारा अंतकाल आते गया। अभी जस्ट एक सेकंड पहले का वो वही अंतकाल था, वो वापस नहीं आने वाला है। अंतकाल यही अंत है। अगर इस अंतकाल में हम स्मरण करेंगे, यानी भगवान जैसे कहते हैं कि सततम कीर्तन होता। सतत कहने का कारण यह है कि हमारा अंत सतत होते जा रहा है। तो जो हर समय भगवान को याद करेगा वो अंत काल में, यानी शरीर छोड़ते समय भी हमें भगवान को याद कर सकता है। और जिसने सतत किया है, भगवान कहते हैं कि अंत काल में अगर वो नहीं कर पाया किसी प्रकार से, अभी जैसे कई बार हम सोचते हैं कि कई भक्तों के एक्सीडेंट में डेथ हो जाती, तो उस समय किसको याद करेगा बेचारा? शरीर की ऐसी अवस्था हो जाती है मन की, तो वो तो नहीं कर पाएगा। वैसे भी एक्सीडेंटल डेथ भक्तों की नहीं होती है, तो मैं उदाहरण के तौर पर, लेकिन गलत उदाहरण है। तो यहाँ पे जैसे भगवान बताते हैं कि काष्ठ और पाषाण के समान जैसा अगर शरीर हो जाता है। आजकल हम देखते हैं कि इस एलोपैथी मेडिसिन के कारण 50-55 के बाद ही लोगों में अल्जाइमर जैसा रोग आ रहा है, जिसमें स्मृति चली जाती है। वे अपने आप को ही पहचान नहीं सकते। हम विदेश में देखते हैं कि लोगों के गले में एक पेंडेंट जैसा ये डाला जाता है, उस पे उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, उनके किसी रिलेटिव का फोन नंबर वगैरह डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वे भूल ही जाते कि वे कौन है, कहाँ पे रहते, कैसे रहते हैं। और ये अभी धीरे धीरे भारतवर्ष में भी आ रहा है। जितने सारे ये एलोपैथिक पाश्चात्य मेडिसिन आप लोगे, जो आपके मस्तिष्क को पूरा क्या कहते हैं उसको, अनकॉन्शियस बना देती, जिसके कारण शरीर का दर्द नहीं मिटता, बल्कि दर्द की जो धारणा होती है बुद्धि में वो नष्ट हो जाती है, कि वो काम करना बंद कर देती। तो धीरे धीरे ऐसी दवाई लेते रहे तो स्मृति भ्रंश हो ही जाता है। और ऐसी स्थिति में फिर भगवान को क्या याद कर पाएंगे? इसीलिए ये सुस्वस्थ कहा गया है कि जब आप स्वस्थ हो, आपकी आपका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, उसी समय अगर आप अच्छी तरह से भगवान की भक्ति करें, भगवान के बारे में सुने, भगवान के नाम का जाप करें, तो जिस समय आप नहीं कर सकते हो, अगर जीवन भर किया है और अंत में नहीं कर पा रहे हो शरीर छोड़ते समय, तो भगवान यहाँ पे पूरी गारंटी दे देते हैं कि हम स्मरामि मद भक्त नयामि परमाम गति। मैं मेरे भक्त का स्मरण करके अपने साथ लेके जा। तो भगवान के इस वचन को ही ध्यान रख के अगर हम नित्य रूप से भगवान का स्मरण करते रहे, उनके लीलाओं का, उनके गुण का अगर श्रवण करते रहे,
तो निश्चित रूप से भगवत धाम की हमें प्राप्ति हो सकती है। तो आइए आज भगवान वराह की चरणों में प्रार्थना करें कि ये न केन प्रकारेण हमारा मन जो है उनमें लगा रहे, उनके भक्तों में लगा रहे। क्योंकि भगवान और भक्त, इनमें अगर हमारा मन लग गया तो भगवान के साथ उनके भक्त रहेंगे, और हमारा मन अगर उनके साथ रहा तो निश्चित रूप से हम दोनों के कृपा को और दोनों के संग को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। श्री वराहदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। वराह द्वादशी पे हमने वराह भगवान के या इस विशेष अवतार विशेष रूप की दिव्य लीलाएं भाव एक प्रकार से हमने श्रवण किया श्रीमान गोविंद भक्त प्रभु से। सभी भक्तों से अनुरोध है महामंत्र का उच्चारण करके हम प्रभु जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हुए हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं और भविष्य में प्रभु जी का संग सानिध्य व मार्गदर्शन प्राप्त हमें हो ऐसी प्रार्थना प्रभु जी के चरणों में करते हुए आज के सत्र को हम विराम देते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री वरादेव की जय। वरा द्वादशी महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।